Welcome to Al Hadi Foundation School. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 बायोलॉजी, यूनिट नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके अलावा जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम किस तरह से क्लासिफाई करते हैं इनटू वेरियस ग्रुप्स, उनकी क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इस चैप्टर की बेसिक्स, यानी बायोडाइवर्सिटी क्या है। ओके, इस पूरी अर्थ पे अबाउट 10 मिलियन डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो इनहिबिट करते हैं, यानी टोटल 10 मिलियंस रहते हैं, लेकिन उन 10 मिलियंस में से 1/3 ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके बारे में साइंटिस्ट डिस्कवर कर चुके हैं, इनको स्टडी किया जा चुका है, जिनका रिकॉर्ड बायोलॉजिस्ट के पास है। अब अर्थ पे डिफरेंट एनिमल्स रहते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो तीनों तरह के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, ये ऑर्गेनिजम्स अपने बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बेस पे, अपनी लाइफ स्पेंडिंग मेथड्स की बेस पे, अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पे एक दूसरे से वैरी करते हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। और इन तीनों कैटेगरीज में से जो 1/3 पार्ट है सिर्फ वो डिस्कवर किया गया है। अभी बहुत सारे रिमेनिंग पार्ट ऐसा है जिसके बारे में साइंटिस्ट नहीं जानते। तो इन सब को हम जो 5 मेजर ग्रुप्स लेते हैं, प्रिंसिपल ग्रुप्स, जिसमें हम इनको डिवाइड करके स्टडी करते हैं, वो हमारे पास आ जाते हैं प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब ये 5 मेजर ग्रुप हैं जिनके अंदर एनिमल्स को रखा गया है उनके कैरेक्टर्स की बेस पे। अब उनके वो कौन से कैरेक्टर हैं जिसकी बेस पे उन्हें इसमें रखा गया है, ये सब हम इसी चैप्टर में आगे डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी है क्या, इसका मतलब क्या है। बायोडाइवर्सिटी, बायो हम पढ़ चुके हैं मीन्स लाइफ। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास जो आ जाता है वो आ जाता है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी इज द वैरायटी। अब ये वैरायटी विद इन अ स्पीशी भी है और अमंग स्पीशीज भी है। विद इन अ स्पीशी यानी कि एक ही स्पीशी है, उसके डिफरेंट मेंबर्स के दरमियान जो वैरायटी आ रही है। फॉर एग्जांपल, एक हमारे पास है इंसान। अब इंसानों की स्पीशी है, पूरी स्पीशी इंसानों, जितने इंसान हैं वो सब एक ही स्पीशी से बिलोंग करते हैं। अब मुख्तलिफ रीजन्स में से हम एक एक इंसान अगर सेलेक्ट कर लें तो वो हर इंसान का जो स्किन कलर है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ, उनका हेयर कलर मुख्तलिफ, उनकी जो साउंड होगी, उनकी जो वॉइस होगी वो भी एक दूसरे से डिफरेंट होगी। उसमें बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस जो है वो नहीं आएगी, अगर आएगी वो भी माइन्यूट सी आएगी, बहुत कम। अब एक ही ऑर्गेनिज्म में, एक ही ऑर्गेनिज्म की स्पीशी हैं 4 इंसान, लेकिन उन चारों का जो हेयर कलर है, आई कलर है, वो एक दूसरे से वैरी करता है। उनकी जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो एक दूसरे से वैरी करती हैं। ये आ गया विद इन अ स्पीशी। लेकिन अमंग स्पीशी क्या है कि डिफरेंट स्पीशी हैं, एक ही जीनस से बिलोंग करने वाली स्पीशीज़ हैं, लेकिन उन सब स्पीशीज़ में डिफरेंस है, वो सब स्पीशी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम रोज़ लें तो वी हैव रेड रोज़, पिंक, येलो, वाइट, डिफरेंट वैरायटीज़ आ गई हैं हमारे पास प्लांट की। तो डाइवर्सिटी क्या है? इट इज़ द वेरिएशंस अमंग अ स्पीशी और विद इन अ स्पीशी।
जो बायोडाइवर्सिटी है ये हमें बताता है कि एक इकोसिस्टम में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो प्रेजेंट हैं वो किस किस वैरायटी में प्रेजेंट हैं, उनकी कितनी वैरायटीज़ प्रेजेंट हैं, ये सब कुछ हमें इसमें पता चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें किसी पता चलता है बायोडाइवर्सिटी एक इकोसिस्टम में हम अगर एक एरिया की बायोडाइवर्सिटी को पढ़ रहे हैं तो हमें वहाँ के फ्लोरा और फौना का पता चलता है। अब ये दोनों टर्म्स हमारे पास यहाँ न्यू हैं, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा है हमारे पास बेसिकली द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स और फौना है हमारे पास द डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स। अब ये फ्लोरा और फौना किसी एरिया के जो फ्लोरा और फौना हैं ये किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये जिस चीज़ पर डिपेंड कर रहे हैं that is the region. Second one, climate. उसके अलावा altitude कितना है, सॉइल की नेचर क्या है, दूसरी कौन कौन सी स्पीशीज़ उस एरिया में प्रेजेंट हैं। अब जो रीजन है हम अपनी अर्थ को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हमारी अर्थ के जो पार्ट्स आते हैं उनमें हमारे पास आ जाता है ट्रॉपिकल रीजन, फिर हमारे पास आ जाता है टेम्परेट रीजन, देन आ जाता है हमारे पास पोलर रीजन। ट्रॉपिकल रीजन जो होते हैं यहाँ पे जो रेनफॉल होता है उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, रेनफॉल की जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इस यहाँ का क्लाइमेट जो है वो मोस्टली रेनी होता है। टेम्परेट रीजन वो रीजन है जो कि इक्वेटर से थोड़ा आगे होता है और इस रीजन पे हम हर तरह का वेदर फेस करते हैं। यहाँ पे सनी भी होती, यहाँ पे समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम 4 सीजन आते हैं। पोलर रीजन ये नियर टू साउथ पोल एंड नियर टू नॉर्थ पोल, पोल्स पे होता है। अब जैसे कि हमें पता है कि पोल्स जो हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, यहाँ पे जो है वो मोस्ट टाइम जो है वो विंटर सीजन ही रहता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, यहाँ पे रेनफॉल होता है। तो इसकी वजह से अब जो ट्रॉपिकल रीजन है वो वहाँ पे चूँकि जो अमाउंट ऑफ रेन है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से वहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी स्पीशीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे हमें एक ही स्पीशीज़ की डिफरेंट वैरायटीज़ भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलती हैं। टेम्परेट रीजन जो है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको बायोडाइवर्सिटी मिलेगी, लेकिन एज़ कम्पेयर टू ट्रॉपिकल वो कम होती है, लेकिन पोलर रीजन की निस्बत ज़्यादा होती है। पोलर रीजन में जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम इन द ईयर विंटर सीजन रहता है, तो इस वजह से वहाँ पे और जो बायोडाइवर्सिटी है वो फ्यू होती है, बहुत कम ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे लिए बायोडाइवर्सिटी की क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमें फूड प्रोवाइड करती है। ऑर्गेनिजम्स चाहे वो हर्बीवोर्स हों, कार्निवोर्स हों, ओमनिवोर्स हों या इंसेक्टिवोर्स हों, इन सब तरह के ऑर्गेनिजम्स को फीडिंग मेथड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक प्लांट है तो वो अपनी सारा कुछ वो अपने जो है सॉइल से अपने ले रहा है, वो एयर से अपने लिए जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वो लेगा, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड आएगी कहाँ से? वो कार्बन डाइऑक्साइड उसको दूसरे और जो हैं दूसरी स्पीशीज़ हैं, डिफरेंट एनिमल्स हैं, वो उसे प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उन एनिमल्स को फूड के लिए उन प्लांट्स को खाना पड़ेगा। अगर वो हर्बीवोर्स हैं तो वो प्लांट्स पे फीड करेंगे, अगर वो दूसरे कार्निवोर्स हैं तो वो दूसरी स्पीशीज़ पे फीड करेंगे, दूसरे एनिमल्स को हंट करेंगे, इंसेक्टिवोर्स हैं तो इंसेक्ट्स को खाएंगे। ये इनको एक
बायोडाइवर्सिटी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए। इसके अलावा हमारी जो ड्रग प्रोडक्शन है, ड्रग प्रोडक्शन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें बायोलॉजिकल सोर्सेज से मिलती है। बहुत सी मेडिसिन्स ऐसी हैं जो प्लांट्स के पार्ट्स से या फिर दूसरे एनिमल्स के पार्ट्स से बनाई जाती हैं। उनको यूज़ करके मुख्तलिफ ड्रग्स जो हैं उनको प्रोड्यूस किया जाता है फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बींग्स। इसके अलावा इंडस्ट्रियल मटेरियल जो है उसकी भी एक वाइड रेंज जो है वो हमें बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल बिल्डिंग मटेरियल हमें मिलता है बायोडाइवर्सिटी से, हमें फाइबर्स मिलते हैं, डाइज, रेजिन्स, गम्स, एडहेसिव्स, रबर एंड ऑयल, ये सब कुछ हमें प्लांट्स और एनिमल्स दूसरी बायोडाइवर्सिटी है वो प्रोवाइड करती है। बायोडाइवर्सिटी एक इकोसिस्टम को बनाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये बताती है कि एटमॉस्फेयर में वाटर की जो सप्लाई है उसको कैसे रेगुलेट रखा जा सकता है। बायोडाइवर्सिटी जो है ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है जो सॉइल है, फर्टाइल सॉइल, उसके न्यूट्रिएंट्स को फर्टाइल करने में, उसको रिसाइकल करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने किसी जगह पे कोई सॉइल है, कोई फर्टाइल लैंड है, वहाँ पे लगातार 3 बार 4 बार कोई क्रॉप जो है उसको उसकी कल्टीवेशन की गई है, तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वहाँ पे वो उनकी अमाउंट सॉइल के टॉप लेयर पे कम होना शुरू हो जाएगी। तो क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं सॉइल के अंदर, वो उनकी जो मूवमेंट होती है ऑन द सॉइल अबव द सॉइल, उनको जो ऊपर नीचे सॉइल में मूव करते हैं, तो उसकी वजह से जो सॉइल है वो मूवमेंट में रहती है और जो नीचे से न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऊपर की तरफ आते जाते हैं। ये बायोडाइवर्सिटी में डायरेक्टली इन्वॉल्विंग है रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स की।